यस। मॉर्निंग के अंदर एक क्लास करी थी मैंने और काफी लोगों ने सवाल तो पहले वो मैं कर देता हूँ, फिर हमारे जो थर्ड लेसन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सब लोगों ने एक बिगनर्स का जो नए स्टूडेंट्स होते हैं और बाकी लोग भी जो होते हैं, सबका एक ही सवाल होता है, सर चार्ट को कहाँ से देखना स्टार्ट करें। क्लियर है ये वाली बात? चार्ट को देखना कहाँ से स्टार्ट करें, वो चीज मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि मॉर्निंग में सारे थे नहीं, अराउंड 197 के आसपास थे या फिर 330 के आसपास। ठीक है, तो सबको बताना जरूरी है क्योंकि ये सब लोगों को ही कंफ्यूजन रहता है, सब लोगों को ही प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो होते हैं। क्या होते हैं? टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो। एक ऐसे पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो होता है। ठीक है, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो कब बनता है? ठीक है, जब प्राइस के अंदर प्रीवियस हाई है उसका हाई निकल जाए। ठीक है, और जो प्रीवियस लो है वो लो प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो ये हायर हाई, ये हाई है तो ये हायर हाई बन जाए और ये लो प्रोटेक्ट होता है, हायर लो हो गए। ठीक है, अब एक नेगेटिव जो ऑर्डर फ्लो होता है उसमें मेन इंपॉर्टेंट थ्री स्विंग्स होते हैं। एक एक जहां से वो चला है, कहां से? जहां से चला है, और एक उसने लो बनाया है, ऊपर के बाद उसने हाई प्रोटेक्ट करा है, तो लोअर हाई हो गया। ठीक है, और आपका प्राइस में अगेन लोअर लो तक है। ठीक है, तो टू टाइप्स ऑफ ऑर्डर फ्लो होते हैं, एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, एक नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। अगर प्राइस रेंज के अंदर होता है तो प्राइस क्या होता है? साइडवेज होता है। क्लियर है? अब चार्ट पे मैक्सिमम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, उनको करेक्ट स्विंग हाई करेक्ट स्विंग लो नहीं मार्क करना था। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया, वो यूट्यूब पे भी आ जाएगा। ठीक है, हर एक चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ। तो हमारे टू टाइप्स ऑर्डर फ्लो, एक पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, एक दूसरा नेगेटिव ऑर्डर फ्लो, तीसरा हमारा कंसोलिडेशन मींस रेंज। तो हमें चार्ट को वहां से देखना है जहां से आपका पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो बना है। अब आप कहोगे सर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो नहीं बना, साइडवेज बना, तो फिर हमें इससे पास्ट में देखना है कि साइडवेज से पहले कहाँ ऑर्डर फ्लो बना था। तो साइडवेज से पहले वाला ऑर्डर फ्लो देखना है, तो चार्ट को उस बिगिनिंग से देखना। मैं चार्ट में बताता हूँ। ठीक है, दो तीन एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये ऑर्डर फ्लो मैं किसके लिए बता रहा हूँ अभी, मतलब चार्ट को अगर आप मैक्सिमम लोग स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो मैं ऑर्डर फ्लो आपको हर टाइप की ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, पहले मैं आपको स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के लिए बताता हूँ कि आपको चार्ट को कहां से देखना है। और ये बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि किसी भी रिटेल ट्रेडर को, बिगिनर को ये बात मालूम ही नहीं होती। अगर इतनी बात मालूम हो तो एटलीस्ट उसको पता होता है कि चार्ट कहां से शुरू करना है और कहां पे खत्म करना है। मीन्स इंटरनल लिक्विडिटी कहां पे, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहां पे, और प्राइस कहां से कहां जाएगा, उनको बेसिकली नरेटिव मालूम रहेगा। तो स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग। ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग का एक ही टाइम फ्रेम है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा दूसरे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देता हूं ताकि वो मूवमेंट ना हो। गोल्ड में एक मिनट में जल्दी मूवमेंट है ना। स्विंग ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग, तो गोल्ड में जब हम करते हैं तो हम ये चीज हमें किस में देखनी है, चार्ट को कहां से स्टार्ट करना है और कहां से बंद करना है, वो किस में देखनी है? हायर टाइम, एसटीएफ। किसमें देखना है? एसटीएफ। एसटीएफ में अगर हम गोल्ड कर रहे हैं, ठीक है, गोल्ड कर रहे हैं एंड करेंसी पेयर्स कर रहे हैं, तो इट इज 4x। क्लियर है? क्या करेंगे? 4x। एंड अगर हम इक्विटी कर रहे हैं तो हमारा क्या है? 125 मिनट्स। ठीक है, अगर हम एमसीएक्स कमोडिटी कर रहे हैं, एमसीएक्स कमोडिटी कर रहे हैं तो हमारा क्या है? 4x। अगर हम क्रिप्टो कर रहे हैं, ये फिक्स एंड सीक्रेट टाइम फ्रेम है, क्रिप्टो कर रहे हैं, तो हमारा एसटीएफ जो है वो 4x नहीं है, इट इज ओनली डेली। क्लियर है? मतलब अब हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें चार्ट को ऑर्डर फ्लो जो देखना है, गोल्ड कर रहे हैं तो 4 आवर से देखना है, इक्विटी कर रहे हैं तो 125 मिनट से देखना है, एमसीएक्स कर रहे हैं तो 4x से करना है, क्रिप्टो कर रहे हैं तो डेली से देखना है। देखना कैसे, मैं ये बताता हूँ। ठीक है, एक तो ये बताता हूँ, दूसरी चीज इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए जो है वो है एमटीएफ। एमटीएफ नॉट ए मीडियम टर्म टाइम फ्रेम, इट इज मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। क्या? मल्टी, MTF means it is multi time frame analysis. And multi time frame analysis में only on आपको, जैसे हम STF में एनालिसिस कर रहे हैं 4H में, इक्विटी में 125 मिनट में कर रहे हैं, स्टॉक्स एंड निफ्टी के अंदर या फिर सेंसेक्स के अंदर या फिर बैंक निफ्टी के अंदर, M6 कमोडिटी में 4H में कर रहे हैं, क्रिप्टो के अंदर डेली में कर रहे हैं। और तो मल्टी टाइम फ्रेम में एनालिसिस में बेसिकली उससे ऊपर के जो टाइम फ्रेम है, डेली एंड वीकली जो है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट देखते हैं। मतलब ओवर एनालिसिस नहीं करना, और एनालिसिस इज पैरालिसिस। मींस कहां से शुरू करना है कहां पे खत्म करना है, ये मैं बता रहा हूँ। वो इसलिए देखते हैं डेली और वीकली में प्राइस कहां से चल रहा है और कहां जा रहा है। ठीक है, अब मैं प्रैक्टिकली कुछ कुछ एग्जांपल देता हूँ, निफ्टी पे देता हूँ, इस पे गोल्ड पे देता हूँ, एक नेचुरल केस में एग्जांपल देता हूं ताकि आपको डिटेल में समझ में आ गया कि चार्ट को आपको कहां से बिगिनिंग करनी है। क्लियर है? दो ही ऑर्डर फ्लो बनेंगे,
पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर मार्केट कंसोलिडेशन होगा। कंसोलिडेशन है तो भी हमें पास्ट का ऑर्डर फ्लो देखना है। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा चार्ट की बिगिनिंग कहां से। ये मैंने आपको बेसिक्स बताया, ठीक है। आप लोगों से ज्यादा हजार गुना एनर्जी किसमें बताओ, बताओ मेरे बारे में बताओ। जयेंद्र जी तो मेरी तरफ से हाथ खड़ा कर दिया। जयेंद्र जी आपसे मैं इम्प्रेस्ड हो गया, ठीक है। आप आओ जरा, हाँ 3 सर। डॉक्यूमेंट देता हूं आपको कॉन्फिडेंशियल, ठीक है सर। आपका कोई लिस्ट में, ठीक है। ओके, बाकी लोगों को जीरो से सीक्वेंस वाइज सिखा रहे हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको इक्वल सिखाएंगे। ओके, तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा गोल्ड है। गोल्ड में हमें हमारा बायस सेट करना है, मतलब हमें चार्ट को कहां से देखना है। तो हम एसटीएफ देख रहे हैं, एसटीएफ मतलब 4H देख रहे हैं। तो 4H में हम चार्ट को देखिए। अब 4H में अभी प्राइस यहाँ पे, ठीक है। अभी तो अगर अभी यहाँ पे है तो आपको चार्ट इतना सा दिखेगा ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं करना, गोल्ड का चार्ट बड़ा होता है, बीटीसी का ऐसा होता है। आपका यहाँ पे प्लस माइनस 2 बटन होते हैं, जूम आउट एंड जूम इन। जूम आउट आप करिए 10 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना ही जूम आउट कर दीजिए, ठीक है। इतना ही जूम आउट कर दीजिए। तो आपको सीधा सीधा देखने में क्या लग रहा है, इट इज पॉजिटिव स्ट्रक्चर और नेगेटिव स्ट्रक्चर। इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रक्चर, कौन सा दिख रहा है? पॉजिटिव। 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 पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर आपके पॉजिटिव। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हमारे क्या 3 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट। एक जहां से चला, एक जहां पे हाई लगा, फिर हायर लो लगा, फिर हायर एयर लगा। मतलब ये पॉइंट एंड ये पॉइंट, क्लियर है। तो सिंपली चार्ट को हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 3 पॉइंट बेस्ट हाई हाई वाले कनेक्ट कहां हो रहे हैं, हम यूज करेंगे किसको, पाथ को। आपने शॉर्टकट की बना रखेंगे, पाथ को यूज किया। तो ये हमारा एक लोएस्ट पॉइंट है, ये हमारा एक हाईएस्ट पॉइंट है। फिर प्राइस ने एक लो लगाया, फिर हमने एक प्राइस ने हाई लगाया। इट इज पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो, क्लियर है। पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो। तो सिंपली हमें पता लग गया, हमें हमें चार्ट को कहां से कहां तक देखना पता लग गया। मतलब अभी जो मार्केट जहां पे चल रहा है, इट इज सीएमपी, इट इज करंट मार्केट प्राइस। और हमें चार्ट को देखना है, जो यहां से देखना है, इससे पीछे का डे ट्रेडिंग के लिए कोई काम नहीं है। मतलब आपको क्लियरली मालूम पड़ गया चार्ट को देखना कैसे, इतने ही चार्ट को देखना है। अब इस चीज से हमें ये समझ में आता है कि प्राइस का एक लो है, हायर लो है, ये हाई है, पिछले हाई के ये हाई निकाला, प्राइस हायर है, इवन इसके ऊपर जो निकला यहाँ पे प्राइस हायर है ना। तो इस हायर हाई के बाद अगर आपका 4H में बायस चेंज होगा, तब हम एक नेगेटिव वेव में, एक नेगेटिव ट्रेंड में शिफ्ट होंगे फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, तब होंगे। अभी गोल्ड का कौन सा ट्रेंड चल रहा है, वे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। और मोर देन लास्ट 15 डेज से गोल्ड का ट्रेंड जो चल रहा है पॉजिटिव चल रहा है। तो गोल्ड का बायस पॉजिटिव है, बिकॉज ऑफ गोल्ड की जो वेव है वो पॉजिटिव चल रही है। क्या चल रही है, पॉजिटिव चल रही है। तो जो अब जब बायस चेंज, 4H का बायस 4 आर में ही देखना है। 4 आर में जब चेंज होगा तो ट्रेंड चेंज होगा। इधर देखिए, अगर हम देखेंगे तो 4 आर का जो बायस चेंज हुआ है यहाँ पे, वो 4H में ही हुआ है। किसमें हुआ है, यहाँ पे 4H में। उसके बाद गोल्ड ने, अगर हम देखेंगे, ये चेंज हुआ था 22 अगस्त में, आज 8 सितंबर में, 15 दिन से ज्यादा हो गया। 15 दिन से गोल्ड पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा है। और रिटेल ट्रेडर ने कितनी बार अब गिरेगा ये सोच के किया होगा ना कि अब सेल करेंगे, अब सेल करेंगे, अब सेल करेंगे। तो बेसिकली चार्ट को आपको कहां से शुरू करना है, ये समझ में आया। अब इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स मार्केट स्ट्रक्चर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा चेंज नहीं हुआ। सपोज करते हैं हम 22 तारीख को थे, ये इतना चार्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इतने चार्ट को हम छोड़ देते हैं। फिर मैं आपसे पूछता हूँ कैसे क्या है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि ये ना, इसमें नहीं है, ठीक है। रिटेल ट्रेडर को, बिगनर्स को, जितने भी है ना, जो सिर्फ लोसेस ही कर रहे हैं, किसी को ये नहीं मालूम कि चार्ट को देखना कहां से, कुछ भी करने लग जाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, चार्ट को ऑर्डर फ्लो की बिगनिंग से देखना है, पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो। अब ये देखो, मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। ठीक है? मैं इतना छोड़ देता हूँ, ठीक है। ये सपोज करिए मैंने छोड़ दिया, ठीक। अब देखिए, अब आप मुझे बताइए, अब प्राइस कहां पे है। अगर आप, बहुत सारे लोग मार्क करेंगे, एक लो है, एक हाई है, अब प्राइस यहाँ पे। अब मुझे बताइए, ऐसा कोई ऑर्डर फ्लो होता है क्या, कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्डर फ्लो होता है ऐसा, नहीं सर। नहीं होता। नो तो सर। बेसिक प्राइस का एक एक हाई है और एक लो है, क्लियर है। तो ये मार्केट क्या कहलाएगा, साइड। तो ऐसे में मार्केट को कहां से साइड देखना है,
ऐसे में आप क्या करेंगे, फिर लेफ्ट साइड जाएंगे, फिर क्या करेंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे। तो लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट साइड में प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे अगर देखोगे तो हाई लगा के बाद एक लो लगा है। अब बताइए ये ऑर्डर फ्लो कौन सा था, अगर इसकी मैं बात करूं, सिर्फ इसकी बात करूं, ये पॉजिटिव Positive पॉजिटिव sideways. पॉजिटिव से पॉजिटिव एंड पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो है। अब पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो इसके बाद मार्केट क्या हो गया, Sideways. साइडवेज इसको हम बोलेंगे साइडवेज, इसको बोल देंगे हम पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट। क्लियर है, फॉर स्विंग ट्रेडिंग पॉजिटिव टू साइडवेज मार्केट। जब मार्केट साइडवेज हो जाता है तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा साइडवेज हो गया, ये रेंज के अंदर शिफ्ट हो गया, इधर लो इधर हाई इधर लो, तो हम जब इधर बायस शिफ्ट हुआ, बायस कहाँ शिफ्ट हुआ, इधर बायस शिफ्ट हुआ, तो फिर हम पॉजिटिव में चले गए। इधर हमारा बायस नेगेटिव हुआ, नेगेटिव में चले गए। इधर हमारा बायस शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव में चले गए। इधर हमारा बायस शिफ्ट हुआ, नेगेटिव में चले गए। इधर बायस शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव में चले गए। ऐसे बार बार नेगेटिव पॉजिटिव वेव आती रहती है और हमारे इंट्राडे के ट्रेंड बदलते रहते हैं अकॉर्डिंग टू 4H की वेव के अकॉर्डिंग। गोल्ड का बोल रहा हूं, तो गोल्ड में जो 4R की वेव नेगेटिव होती है, फिर ट्रेंड चेंज कैसे होता है, ये सब चीजें जो 12 वीडियो उसके अंदर वो बहुत डिटेल में मैंने बताया था, तो यूट्यूब पे डले हुए ऑलरेडी। बाकी आपकी क्लासेस चल रही है आगे नए बच्चों के लिए, उसके ऊपर आपको प्रॉपर मेंटरशिप मिल रही है। पुराने बच्चे ये सब चीजें समझ पा रहे हैं, आपको डिटेल में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है। जैसे इधर आपका ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, इवन यहाँ पे ऑर्डर फ्लो चेंज हुआ, देन आपका ट्रेंड स्टार्ट हो गया, फिर इसका वीकली का बेसिकली ब्रेकआउट हुआ है। पूरा ट्रेंड देखो चेंज हुआ ना, ये पूरा ब्रेकआउट हुआ, तो ये आपका इसलिए लंबा जा रहा है, मतलब लॉन्ग। मैंने लास्ट फ्राइडे को ही गोल्ड के बारे में बताया था कि गोल्ड में आप इसको मतलब अपसाइड मत मान लेना, एक्चुअल में रियल अपसाइड अभी पेंडिंग है। ये फ्राइडे को बोला था मैंने, इवन रिटर्न में भी लिख के दिया था, बताया था ना कि रियल अपसाइड गोल्ड में। और अभी भी वो बोलो, गोल्ड में रियल वीकली का ब्रेकआउट हुआ है, वीकली की 2-3-4 कैंडल और बन जाए कोई बड़ी बात नहीं है। $3900 या फिर $4000 चले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। मतलब एक गोल्ड बुल रन में जा चुका है। इक्विटी जो है, मुझे लगता है इक्विटी गिरेगी अब, जो भी मेरा अपना व्यू है, बाकी आप अपना देख के सोच समझिएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर, जिस लोगों को भी ये होता है कि सर चार्ट को देखे कहां से, तो चार्ट को ऑर्डर फ्लो के बिगिनिंग, अगर साइडवेज है तो एक पॉजिटिव या नेगेटिव ऑर्डर फ्लो दिखेगा, या फिर पॉजिटिव ऑर्डर फ्लो दिखेगा, तो उसके बेस से देखना है, ठीक है। जैसे अभी ये पूरा देख रहे हैं तो हमारा देखने का सिर्फ और सिर्फ कहां तक है ऑर्डर फ्लो का, ये। तो ऐसे हमें पाथ को यूज करना है, ठीक है। ये बहुत सारे लोग इसके अंदर भी बनाते हैं ऐसे ऐसे, पता नहीं क्या क्या ही खिचड़ी पका रहे हो, ये कुछ भी नहीं, इट इज इंटरनल लिक्विडिटी, ठीक है। इसमें इसमें बिगनर जो फंस जाते हैं, ये इंटरनल लिक्विडिटी शिफ्ट होती है एमटीएफ से, ठीक है। ये इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम एसटीएफ की बात कर रहे हैं कि चार्ट को एनालिसिस कहां से कर। क्लियर हुआ ये वाली बात, ये नए Yes, बच्चों का sir. सबका, नए स्टूडेंट का सबका इश्यू था Yes, sir. कि Yes, चार्ट को से कहां से देखें। मैंने मॉर्निंग में बताया था, मैं सोचा ये सब लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। लोग इसको मतलब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि रिटेल ट्रेडर कभी सीरियस लेते नहीं, उनको ये भी नहीं मालूम सीरियसली चार्ट को देखना कहां से, ठीक है। तो काफी कुछ नए स्टूडेंट्स के, जैसे निमिषा ने कल मुझे बोला सर मुझे ये सवाल है, नए स्टूडेंट, कि चार्ट को पढ़े कहां से। मैंने बोला यार ये तो बहुत लोगों का सवाल होगा, तो मुझे डिटेल में बताना चाहिए। तो आप जब जब क्वेश्चंस करोगे तो मैं आपको प्रॉपर आंसर दूंगा, मैं किसी के भी क्वेश्चन को टालता नहीं, मैं प्रॉपर उस पर जवाब देता हूँ। अब सीमित, अब एक चीज और है, ठीक है, इट इज चार्ट रीडिंग, मतलब चार्ट को बिगनिंग में कहां से पढ़ेगा। अब इससे ये करने के बाद आपको एक चीज और करनी है, क्या करनी है, एमटीएफ, मतलब आपको डेली और वीकली में देखना है चार्ट चल कहां से, ठीक है। आपको ये मालूम चल कहां से रहा, तो एक्चुअली बड़ा वाला व्यू आपको मालूम रहेगा। तो अगर आप इसको वीकली से स्टार्ट करते हो, तो वीकली में ध्यान से अगर आप देखोगे तो वीकली के अंदर क्या हुआ, वीकली के अंदर ध्यान से करोगे तो आप देखो वीकली का इसमें ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। और प्राइस जो चल रहा है, ठीक है, वो वीकली के जोन से चल रहा है। क्या चल रहा है, वीकली के जोन से चल रहा है। तो गोल्ड अगर इधर यहाँ से लेकर इतना बड़ा मूव आया है इसका, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ से इतना बड़ा मूव तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। मतलब अभी कितना, मतलब यहाँ से 3724 तक, मतलब इतना मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसी चीज को देखूं तो इससे ऊपर के भी टारगेट्स है, अगर थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए, फिबोनाची एक्सटेंशन को यूज किया जाए, ठीक है, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो वीकली से चल रहा है, वीकली से चल रहा है ब्लू स्काई का, मतलब नो चार्टेड, अनचार्टेड टेरिटरी, कोई चार्ट ही नहीं, ऊपर कितना भी जा सकता है, अभी चार्ट नहीं है, ठीक है। अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई ऊपर की लेवल पे सप्लाई नहीं है जिसको स्वीप करे। तो ऐसे देखना कि प्राइस कहां से कहां चल रही है, उससे पहले रुकेगी नहीं, ठीक है। क्लियर है, ओके।
अब हम देखते हैं निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं कि निफ्टी में कैसे ऑर्डर फ्लो, अगर आप ऑर्डर फ्लो बनाओगे, डे ट्रेडिंग करोगे तो कैसे करोगे? 125 मिनट में जाओगे, ठीक है। अब 125 मिनट जिसके पास नहीं है ट्रेडिंग व्यू में, वो धन यूज कर ले, ठीक है। धन में बना ले, डायरेक्ट व्यू बन जाएगा, तो ट्रेडिंग व्यू वाले 2 आवर्स का यूज कर ले, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप ये 10 टाइम्स भी कर सकते हो, और नियर बाय अगर आपको दिख रहा है तो जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ये नजदीक दिख रहा है। तो निफ्टी अगर देखोगे तो निफ्टी रिसेंट अगर स्विंग देखोगे तो रिसेंट लो ये है, और रिसेंट एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है, और प्राइस उसके बीच में है ना। तो आप मुझे ये बताइए, ये बीच में है, तो इसको ये कोई भी किसी भी टाइप का ऑर्डर फ्लो है क्या? बताइए, पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ऑर्डर फ्लो है? No, sir. No, sir. नहीं, No, इट sir. मींस No, इट मींस निफ्टी कंप्लीटली साइडवेज है, ठीक है। लेकिन हमें ये पता करना है कि निफ्टी नेगेटिव टू साइडवेज है या फिर पॉजिटिव टू साइडवेज, ये पता करना है ना, ठीक है। Yes, तो sir. ये पता करने के लिए हम लेफ्ट में जाएंगे, तो लेफ्ट में जब जाएंगे तो इस स्विंग से ऊपर देखेंगे, तो इस स्विंग से ऊपर देखेंगे तो ये स्विंग था, ठीक है। ये स्विंग पे प्राइस ऐसे से आ रहा है, ऐसे से आ रहा है ना, तो मींस निफ्टी में नेगेटिव ऑर्डर फ्लो है। क्या है निफ्टी में? एंड नेगेटिव ऑर्डर फ्लो के इंड्यूसमेंट से यहां से गिरा था, क्लियर है? नेगेटिव ऑर्डर फ्लो के इंड्यूसमेंट से यहां से गिरा था, ठीक है। इंड्यूसमेंट लिंक जो, ठीक है, इंस्टीट्यूशन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 5 सप्लाई एंड डिमांड होते हैं, वो भी वीडियो मैंने यूट्यूब पर डाला, देखने लोगों को मालूम नहीं है कि मैंने क्या डाल कर रखा है, क्योंकि उनको वैल्यू नहीं होती चीज की, ठीक है। ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है। अब प्राइस क्या है? प्राइस है नेगेटिव टू साइडवेज, नेगेटिव टू साइडवेज, ठीक है। अब नेगेटिव टू साइडवेज तो आपको मालूम है कि जब भी बाय शिफ्ट होगा, देखिए इधर ये सारे सप्लाईज है, तो यहाँ पे जब ये बाय शिफ्ट हुआ तो सारे सप्लाई स्वीप होने के बाद ही पुल बैक आए, सारे सप्लाई स्वीप होने के बाद ही पुल बैक आए, और नीचे डिमांड जोन तक मार्केट नहीं गया, 50% से उठ गया, देख रहे हो? ये इससे आप इससे यार म्यूट करो यार, डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए, आप फ्लो तोड़ दो मेरा। ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली आपको इंटरनल, अगर आपको अब आपको पता लग गया निफ्टी को कहां से पढ़ना है, ये निफ्टी को पढ़ना है यहां से, मतलब निफ्टी का जो इंट्राडे ट्रेडिंग करे तो इतना चार्ट देखना होगा, क्लियर है? इतना ही काम का, इससे पीछे का स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के लिए कोई काम का नहीं है, क्लियर है मेरी बात? मतलब इतने चार्ट में ही एनालिसिस करना है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल। तो ये पॉइंट आपका एक्सटर्नल लिक्विडिटी का पॉइंट है, ये इंटरनल एक्सटर्नल का है, ये एक्सटर्नल का है। जब बायस आपके शिफ्ट होते हैं तो आपके डिमांड्स काम करते हैं, सप्लाईज टूटते हैं, एंड बायस जब नेगेटिव होते हैं, देखिए इधर बायस नेगेटिव होते हैं, सारे के सारे डिमांड्स टूटे, उसके बाद ही पुल बैक आए, सारे के सारे डिमांड्स टूटे, उसके बाद ही पुल बैक आए, आया ना। ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने लास्ट जो 12 वीडियो थे उसमें दे दी थी आपका। फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो आपका जो टाइफून टाइप की जोन जो मैंने आपको पढ़ाया, उसमें ये एजुकेशन दे दी ना आपको, जो फ्राइडे को सॉरी थर्सडे को रिकॉर्ड हुआ था, हाँ सर। दे दी ना। Yes, sir. तो वो Yes, sir. मतलब बेसिकली क्या है कि ये प्रीमियम जो एजुकेशन है उसके 12 प्लस 12 ये वीडियो और क्वेश्चन आंसर, 24 ये वीडियो हो गए, 8 लिक्विडिटी के हो गए, 32 हो गए, और 20 प्लस क्वेश्चन आंसर, 50 प्लस ऐसे वीडियो अगर कोई मेहनत करे तो बहुत कुछ मार्केट के बारे में पता लग सकता है। और होता क्या है कि उसके ऊपर सबको जो है ना, मतलब एक प्रोफेशनल बनने के लिए एक मेंटोरशिप चाहिए, ठीक है। तो उसके आगे का भी है, मतलब उसके आगे भी लिक्विडिटी है, एंड पीवाइज है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके लेट इंड्यूसमेंट्स है, एंट्री मॉड्यूल्स है, ठीक है। वो सब चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, मतलब मैं आपको मेंटोरशिप देता हूँ। वो जो मैंने डाल रखा है उनको, लोगों को उतना पता नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं पता। लोगों ने इंडिकेटर्स देखा, एसएमसी देख लिया, आईसीटी देख लिया, लेकिन इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड नहीं देखा, ठीक है। जिसने देखा उस चीज की वैल्यू है, वो आज बहुत अच्छी ग्रोथ पे है, ठीक है? क्योंकि मार्केट में वही काम करता है, बाकी सब चीजें काम नहीं करती। क्योंकि मैं तो आपको तभी बताता हूँ, स्टॉप लॉस दुनिया के लगने के बाद आपकी एंट्री होती है, आपकी एंट्री दुनिया के स्टॉक लॉस जब लग जाते हैं तब होती है। आप हम ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेडिंग नहीं करते, जरूरत नहीं, क्योंकि बॉटम से पिक करते हैं, टॉप पे सेल करते हैं। नेवर ट्रेड ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। मेरी ट्रेडिंग के अंदर जो मैं अभी बता रहा हूँ उसके अंदर ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेक एंड रिटेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? जो अभी मैं इंस्टीट्यूशन, मेरे पुराने वीडियोस ब्रेक एंड रिटेस्ट पे आपको मिल जाएंगे, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन में मिल जाएंगे। अभी रिसेंटली जो मैंने अपग्रेडेशन किया, लिक्विडिटी सप्लाई एंड डिमांड, जो इंस्टीट्यूशनल वाला है, जो इंस्टीट्यूशन के प्राइस बिहेवियर से रिलेटेड है, उसके अंदर ब्रेक एंड रिटेस्ट है ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन नाम की चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनसे हम बहुत आगे हैं। हमारी बॉटम पे एंट्री होती है, टॉप पे एंट्री होती है।
आफ्टर लिक्विडेशन जब लोगों के ऐसा लग जाता है तब हमें मालूम पड़ता है कि पीवीएल के बाद भी मार्केट पॉइंट बिफोर लिक्विडेशन के बाद भी मार्केट को नीचे आ रहा है और उसके बाद भी मैक्सिमम लोगों के ऐसा तोड़ देना वो एंट्री मॉड्यूल थी उसके ऊपर, मतलब हम बहुत आगे चले थे। ये मेहनत की भाई 20 साल लगे ऐसे हवा में तो कोई नहीं। तो ये निफ्टी का कंप्लीटली समझ में आया। ऐसे आपको तो आपको पता लगा कि चार्ट सिर्फ इतना सा देखना, बट इतना सा देखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज एक है एमटीएफ, मल्टी टाइम फ्रेम। अब आपका काम होगा डेली वीकली में एक बार देख लिया जाए एक कहां से कहां चल रहा है, क्लियर है, ये जानना मैंडेटरी। तो वीकली में अगर देखेंगे सबसे पहले, वीकली में अगर देखेंगे तो वीकली में प्राइस कहां से कहां चल रहा है। वीकली में अगर हम देखेंगे प्राइस तो आप देखो वीकली के अंदर वीकली का ये एक क्या था, जोन था। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वीकली का जोन, वीकली के जोन से चल रहा है, क्लियर है, वीकली के जोन से चल रहा है, ठीक है। तो ये वीकली का अंदर का वीक वाला जोन है, तो ये वीकली से चला है, वीकली से पहले रुकेगा नहीं। अब वीकली में ये होगा साइडवेज, तो हम इसको डेली में समझेंगे, ठीक है। तो डेली में समझेंगे तो प्राइस बेसिकली प्राइस कहां से चला है, प्राइस चला कहीं से नहीं है, जस्ट एक डेली के कंसोलिडेशन है। डेली का ये अगर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन है और इसके नीचे अगर देखें पूरा एक्सेस है, मींस इट इज लिक्विडिटी। तो प्राइस बार-बार लिक्विडिटी को मतलब ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब स्वैप देख रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है और प्राइस ऊपर जा रहा है। तो डेली से जब उठा तो डेली के सप्लाई से पहले रुकेगा नहीं, तो डेली का प्रॉपर सप्लाई आपका ये था, ठीक है। अब डेली के जोन में वापस आ गया, जब बढ़ा तो डेली के डिमांड डेली के सप्लाई से पहले गिरेगा नहीं, ठीक है, क्लियर है। अब ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी बन गई, ठीक है। अगर इसको निकालता नीचे ट्रेड करता है तो ये 90 डिग्री से नीचे के लिए रेडी है, कहने का मतलब ये, ठीक है। ब्रेकआउट करता है तो अभी 90 डिग्री से रेडी के लिए, लेकिन ब्रेकआउट जैसे सिम्टम फिलहाल नजर नहीं आ रहे, आ नहीं रहे, होगा तो बाद में देखेंगे, ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली हमने एसटीएफ में ऑर्डर फ्लो देखा, बट एमटीएफ देखना मैंडेटरी क्यों है, ठीक है। एमटीएफ देखना मैंडेटरी इसलिए कि हमें पता चले कि प्राइस का ओरिजिन कहां है, कहां से कहां चलता है। तो एक्चुअल में माइंड में ये रहेगा डेली से चला, जैसे हमें हमारे माइंड में ये रहा कि यार ये तो डेली से यहां से चला, ठीक है। जब आपके 125 मिनट में बायस बुलिश हुए, जब बुलिश हुए तो आपको ये मालूम पड़ेगा 125 मिनट में जाना कहां चाहता है, जाना चाहता है क्योंकि डेली से चल रहा है, डेली के सप्लाई से पहले गिरेगा नहीं, तो डेली की सप्लाई में जाके गिरा। डेली की सप्लाई से अगर गिर रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये एक्सेस है, इट इज एक्सेस। तो इस लो को तोड़े बिना बढ़ेगा नहीं ऊपर, समझ में, ठीक है। तो किसी भी स्क्रिप्ट में अगर हम देखेंगे तो हम एसटीएफ के अंदर बायस अगर देख रहे हैं तो हम ओरिजिन भी देखेंगे डेली और वीकली का। तो ये सारी स्टोरी अलाइनमेंट की है, एसटीएफ एमटीएफ एलटीएफ, ठीक है। वो एलटीएफ हम बाद में सीखेंगे, एंट्री मोड्स और सब चीजें कोर्स के एंड में, नए बच्चों के लिए, पुराने बच्चों को एलटीएफ भी अलाइन करना सिखाया मैंने। एसटीएफ एमटीएफ, एमटीएफ इंटरनल लिक्विडिटी, लेकिन मैं एमटीएफ इंटरनल लिक्विडिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात कर रहा हूँ, कि आपने एसटीएफ में तो कर लिया, बट आपको इट इज 100% मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन ओरिजिन कहां पे और कहां जाना चाहता है प्राइस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। और ये बिगनर को जो मैं आज बता रहा हूँ गारंटी देता हूँ, बिगनर को 1% भी इस चीज का मालूम नहीं होगा चार्ट कहां से शुरू करें कहां पे बंद करें और बायस कहां से शिफ्ट होता है। और बायस जब शिफ्ट होता है तो ऐसे जो हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर जो मल्टी टाइम फ्रेम जो बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसके ओरिजिन कहां से चला और कहां जाना चाहता है। यहीं से रिटेल ट्रेडर की ट्रेडिंग ही खत्म, मतलब ट्रेडिंग कैरियर ही खत्म, क्योंकि ये बातें नहीं मालूम आगे चल के करेंगे क्या। इसलिए मैंने इस चीज को रिकॉर्ड किया, सब लोगों को हेल्प मिले, ताकि कल को मुझसे कोई क्वेश्चन ना करे सर चार्ट को कहां से शुरू करें कहां बंद करें, क्लियर है। मैंने दोनों चीजें इन डिटेल में समझा दी कि आपका एसटीएफ को कहां से रीड करें कहां पे खत्म करें, एंड आपका उससे दो बड़े टाइम फ्रेम है डेली वीकली, उसके अंदर ओरिजिन कहां से चल रहा है कहां जाना चाहता है। दोनों चीजें क्लियर होगी। जितना जोश मेरे अंदर है उतना जोश आपके अंदर होना Yes, चाहिए। sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. होना चाहिए, होना चाहिए। Yes, sir.